प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की हैप्पी ईस्टर। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की आप सबको बधाई हो। और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, परमेश्वर ने मार खाई, कोड़े खाए, हमारे लिए वो गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और परमेश्वर ने हमारे लिए ही अपना कीमती लहू बहाया और जी उठकर ये साबित किया कि वही जिंदा परमेश्वर है। आइए हम सब आज के वचन को पढ़ते हैं। आपका अस्वीकार होना ज़रूरी है, जैसे कि वचन शमूएल 16 की 11 आयत में लिखा है। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। आमीन। मेरे प्रियो, याद रखें, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो आप अपने परिवार के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा अस्वीकार किए जाएंगे, क्योंकि आपका अस्वीकार होना ज़रूरी है। अगर आपने अपने जीवन में अकेलापन महसूस नहीं किया तो आप पक्के मसीही नहीं हैं। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दाऊद अपने घर का एक त्यागा हुआ बच्चा था। उसके भाई उसे पसंद नहीं करते थे, इसलिए वह जंगल में रहता था और भेड़ बकरियों को चराता था। वह जंगल और भेड़ बकरियां ही उसके दोस्त थे। दाऊद अपने घर में इतना त्यागा हुआ था कि जब शमूएल नबी उसके घर में उसको मसा करने के लिए आए तो उसको बुलाया ही नहीं गया। जब शमूएल नबी ने खुद पूछा कि क्या सब लड़के आ गए हैं, तो तब दाऊद के पिता यिशै ने कहा कि छोटा बेटा तो रह ही गया। ज़रा सोचें कि दाऊद के साथ ऐसे क्यों हुआ। उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ ताकि वह उस अकेलेपन में रहकर परमेश्वर के और करीब जाए, परमेश्वर की योजना को समझे और उसे पूरा कर सके। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर हमें जानबूझकर ऐसी निराशाओं, दुखों में डालता है और लोगों के द्वारा अस्वीकार करवाता है ताकि हम परमेश्वर के और ज़्यादा करीब जाएं, प्रार्थना में समय बिताएं और परमेश्वर की योजना को समझ सकें। आज अगर लोगों के जीवन में थोड़ा सा दुख आए और लोग उन्हें अस्वीकार करने लग जाएं या उनको अकेलापन महसूस हो तो वह निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। तो आप कैसे अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं? अगर आपके जीवन में वह अकेलापन लोगों के द्वारा अस्वीकार करने के कारण आया है तो वह इसलिए है ताकि आप परमेश्वर के करीब जाएं और उसकी मर्जी को समझ सकें और उसे पूरा कर सकें। इसलिए मेरे प्रियो, याद रखें, अगर परमेश्वर ने आपको अपने बड़े कामों के लिए चुना है तो आपके जीवन में निराशा ज़रूर आएगी और लोग आपको ज़रूर अस्वीकार करेंगे। जैसे जब बीज मिट्टी में बोया जाता है तो वह अंधेरे में अकेला रहता है और फिर वह बढ़कर एक बड़ा पेड़ बनता है। उसी प्रकार आपका मसीही जीवन भी ऐसा है। अगर आप अपने परिवार या रिश्तेदारों के द्वारा अस्वीकार किए गए हैं और आप फिर भी परमेश्वर में बने हैं और वफादार हैं, तो आप डरें या घबराएं नहीं, क्योंकि लोगों के द्वारा आपका अस्वीकार किया जाना ही आपको आपकी आशीषों की ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। बस परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते जाएं। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि चाहे मेरे जीवन में जितनी भी निराशा आए या लोग मुझे अस्वीकार करें, पर मैं आपके वचनों पर चलती जाऊंगी और आप ही को महिमा दूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आज प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन के द्वारा परमेश्वर आपकी मरी हुई जिंदगियों को उठाए, आपकी मरी हुई रूहों को उठाए, जो परमेश्वर
में नहीं है, पवित्रताई में नहीं है। परमेश्वर आप सबको पवित्र करे, परमेश्वर आप सबको अपनी राहों पर चलाएं, हर एक जन ब्लेस किया जाए, आपके घराने ब्लेस किए जाएं। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, तो आपकी बीमारियां यीशु मसीह के नाम के द्वारा जाती रहे। वचन कहता है कि मैं तुझे अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। सो अपने आप को किसी ने भी अकेला नहीं समझना। परमेश्वर ने आपको स्वीकार किया, परमेश्वर ने हमारे लिए अपना लहू बहाया। सो आप सब ने अपने आप को इम्पोर्टेंट समझना। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। जय मसीह की।